हाँ भाई, अपने ऊर्जा के परंपरागत स्रोत पढ़ रहे थे। कक्षा 8 की बात कर रहा हूँ। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, तीसरा लेसन चल रहा है, तीसरा चैप्टर परंपरागत स्रोत पढ़ रहे थे। तो कोयला हो गया था और अब बात करते हैं पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम क्या होता है, कहाँ से निकलता है, क्या सिस्टम होता है इसका, क्या उपयोग होता है। देखो, अपनी जो बाइक मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गई, या अन्य जो जैसे मोबिल वगैरह, जो काला तेल वगैरह आता है ना, मोटरसाइकिल जिससे चलता है, कार जिससे चलती है, और या काला तेल वगैरह, या जो मोबिल वगैरह, ये जो तेल होता है, ये सारा का सारा क्या होता है, ये सारा का सारा पेट्रोलियम ही होता है। पेट्रोल वगैरह जो चलती है, डीजल वगैरह हो गया, ये सारा का सारा पेट्रोलियम ही पदार्थ ही है। यानी इसको क्या कहते हैं, पेट्रोलियम ही कहते हैं। और ये शुरुआत में कैसे मिलता है, शुरुआत में काला गाढ़ा मिलता है, काला और गाढ़ा होता है ये शुरुआत के अंदर। जब ये मिलता है, शैलों के मध्य परतों में पाया जाता है। धरती के अंदर बहुत गहराई में पाया जाता है, शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है। ठीक है भाई, देखो अपने मोटरसाइकिल, कार वगैरह जो भी चलती है, तो ये पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल या डीजल जो हो गया ना, तो ये पेट्रोलियम पदार्थ होता है। शुरुआत में क्या कैसा मिलता है, काला और गाढ़ा द्रव के रूप में मिलता है। गाढ़ा होता है, काले रंग का होता है ये पदार्थ जो मिलता है, शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है, और उसको बाद में बाहर निकाला जाता है। जब बाहर निकालते हैं, काला होता है, गाढ़ा होता है पूर्ण रूप से। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है, इसको शोधनशालाओं में भेजा जाता है परिष्कृत करने के लिए। परिष्कृतशालाओं या शोधनशालाओं में भेजा जाता है। ठीक है, वहां पर इसका शुद्धिकरण होता है, पेट्रोलियम पदार्थ का शुद्धिकरण होता है। ठीक है, तो वहां से क्या होता है भाई, पेट्रोल निकलता है, पेट्रोल अलग हो जाता है, डीजल, केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, यानी कि वहां से परिष्कृत, वहां पर अलग अलग तरीके के पदार्थ निकलते हैं। स्नेहक वगैरह, ये यानी कि शोधनशाला में भेजे थे, वहां पर इन पदार्थों को अलग अलग किया जाता है। पेट्रोल अलग हो गया, डीजल अलग हो गया, मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन अलग हो गया, मोम अलग होगी, प्लास्टिक अलग हो गया। ठीक है, तो इसका प्रयोग क्या बाद में अलग अलग रूपों में किया जाता है। जैसे जीपों वगैरह में तो डीजल वगैरह डलता है, बाइक में, कारों में पेट्रोल वगैरह डलता है, मिट्टी का तेल हो गया, मोम और प्लास्टिक, ये अलग अलग हो जाते हैं। शोधनशाला में इनका शुद्धिकरण होता है। शुरुआत में कच्चा तेल नहीं कहते, कच्चा तेल होता है जो वो गाढ़ा होता है, काला होता है, नीचे से निकाला जाता है, उसके बाद शोधनशालाओं में, परिष्कृतशाला या शोधनशाला वहां पर भेजा जाता है, वहां पर अलग अलग इनको किया जाता है। ठीक है, देखो, और इनको क्या बोलते हैं, इनको काला सोना भी बोलते हैं। इन जो ये जो पदार्थ है ना, इनसे निकले हुए पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक वगैरह हो गया, इनको काला सोना बोलते हैं। याद रखना, इनको काला सोना क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अत्यधिक मूल्यवान है। अत्यधिक मूल्यवान पदार्थ होने के कारण क्या हो गया, इनको काला सोना भी बोला जाता है। ठीक है, इसके जो मुख्य रूप से उत्पादक देश है ना, वो कौन कौन से, देखो खाड़ी के देश है ना जो मुख्य रूप से उत्पादक देश है, जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरब, ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। मुख्य उत्पादक खाड़ी के देश यही हैं। ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरब और कतर जो देश है, ये मुख्य रूप से उत्पादक हैं। ठीक है, उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए वगैरह, रशिया वगैरह, यानी कि रूस वगैरह भी हो जाते हैं, अन्य उत्पादक देश हो जाते हैं। भारत में ये कहां पर मिलता है, अभी देखो भारत में मुख्य रूप से ये मिलता है। देखो, असम के अंदर स्थान है डिगबोई। कहां पर है, असम में। वहां पर इसके कुएं होते हैं, कच्चे तेल वगैरह कुएं से कुएं बना के तो अंदर से निकाला जाएगा ना, तो डिगबोई स्थान है। और मुंबई के अंदर स्थित है क्षेत्र बॉम्बे हाई, यानी कि मुंबई के अंदर स्थित है बॉम्बे हाई। वहां पर भारत के अंदर ये निकाला जाता है। कृष्णावताम घाटी वगैरह, वहां पर भी कच्चा तेल जो है निकलता है। देखो, पेट्रोलियम, इसको पेट्रोलियम कहते हैं। इसका उपयोग कारों, डीजलों में वगैरह में किया जाता है। ठीक है, कारों में हो गया, बाइक वगैरह में हो गया, अलग अलग साधनों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऊर्जा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दबा देखो, पेट्रोलियम शुरुआत में कच्चा और गाढ़ा, यानी काला और गाढ़ा द्रव होता है।
ठीक है। उसका बाद में शोधनशालाओं में भेजा जाता है, वहां पर शुद्धिकरण होता है, अलग अलग पदार्थ निकलते हैं इससे, ठीक है। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कैरोसिन हो गया, इनकी मिट्टी का तेल, ठीक है, मोम वगैरह हो गया, स्नेहक वगैरह हो गई, ठीक है। तो ये सारे सारे पदार्थ इससे निकलते अलग अलग हो जाते हैं। और इन जो उत्पाद ये जो सारे निकलते पदार्थ जो निकलते हैं इनसे, इनको काला सोना भी बोला जाता है, क्योंकि ये अत्यधिक मूल्यवान होने के कारण इनको काला सोना कहते हैं। ये मूल्यवान अधिक होते हैं, काफी महंगे होते हैं। इसका अलग अलग उत्पादक देश है, जैसे ईरान है, इराक है, सऊदी अरब और कतर है, ठीक है। भारत में असम के अंदर स्थान है डिगबोई, और मुंबई के अंदर बॉम्बे हाई नाम का एक क्षेत्र है, वहां पर कच्चा तेल जो है मिल जाता है, ठीक है। ये तो था अपने ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में पेट्रोलियम। और अब आगे देखते हैं कौन सा साधन आ जाता है, आगे आ जाता है प्राकृतिक गैस, ठीक है भाई। देखो प्राकृतिक गैस, देखो प्राकृतिक गैस जो होता है ये काम में, ये पेट्रोलियम के साथ ही, जब पेट्रोलियम वगैरह निकालते हैं ना, उन्हीं के साथ ही होता है, तभी उन्हीं के साथ ही इनको निकाला जाता है। वहां पर किस स्थान पर होता है, किस स्थान पर ये प्राकृतिक गैस नहीं होती, ठीक है। जैसे एलपीजी हो गई, सीएनजी हो गई, अधिक मतलब के प्राकृतिक गैस हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस से संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, ठीक है भाई। तो यानी कि ये पेट्रोलियम पदार्थों के साथ ही वहां पर मिल जाती है, ये प्राकृतिक गैसें जो होती हैं, ठीक है। यानी कि वहां पर ही इनकी मात्रा पाई जाती है। और जब इनको अपरिष्कृत जो तेल और कचरे इनको धरातल पर लाया जाता है ना नीचे से, तब उनके साथ भी इनको भी अलग किया जाता है, अलग निकाला जाता है शोधनशालाओं के अंदर, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, घरेलू ईंधन के रूप में भी करते हैं ना भाई, घरेलू ईंधनों में करते हैं, और व्यापारिक या वाणिज्यिक ईंधनों, वाणिज्यिक ईंधनों में करते हैं। वाणिज्यिक ईंधनों में करते हैं, ठीक है भाई इसका उपयोग। तो इसके मुख्य उत्पादक देश हैं जो वो कौन कौन से हैं, रूस है तो, ठीक है, नॉर्वे हो गया, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड वगैरह जो हो गए वो हो गए, ठीक है भाई। नीदरलैंड हो गया, एक यूरोप में स्थित है, इंग्लैंड के साथ लगा हुआ है, यूके के साथ लगा हुआ है, ठीक है। प्राकृतिक गैस के ये क्या मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं, देखो वो पूछ सकता है, देश याद रखने, पूछ सकता है प्राकृतिक गैस के मुख्य उत्पादक देश कौन से हैं, प्राकृतिक गैसों के मुख्य उत्पादक देश कौन से हैं, तो रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड वगैरह जो हैं ये इसके मुख्य उत्पादक देश हैं प्राकृतिक गैस के, याद रखने मुख्य प्राकृतिक गैस मुख्य उत्पादक देश कौन से हैं। भारत में देखो एक नंबर मिलता है भाई, भारत में, तो भारत में ये मिलता है भाई जैसलमेर, राजस्थान के अंदर जैसलमेर स्थित है, वहां पर मिल जाती है प्राकृतिक गैस मिल जाती है, ठीक है भाई। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा जो क्षेत्र है वहां पर मिल जाता है, मिलती है कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो क्षेत्र है, डेल्टा क्षेत्र है वहां पर, ठीक है। और ये मिलती है भाई मुंबई के कुछ जो तटीय क्षेत्र वहां पर मिल जाती है, ठीक है, मुंबई के तटीय क्षेत्रों में भी ये मिल जाती है। अब तटीय क्षेत्र, मुंबई के तटीय क्षेत्र जो है, मुंबई क्षेत्र वहां पर भी ये प्राकृतिक गैस मिल जाती है, ठीक है। देखो प्राकृतिक गैस जो होती है पेट्रोलियम पदार्थों के साथ ही निकलती है अपरिष्कृत रूप से, जब इनको शोधनशाला में भेजा तब इनको अलग किया जाता है। इसका उपयोग घरेलू ईंधनों, वाणिज्यिक ईंधनों में किया जाता है, ठीक है। से कुछ कार्य नहीं होती है ना, वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है, या उद्योगों को चलाने में भी इसका कई जगह इनका उपयोग होता है, ठीक है। बड़े बड़े गैसों का या अपने भट्टियां वगैरह जो चलती हैं, ठीक है। तो देखो इसके उत्पादक देश जो मुख्य रूप से वहाँ रूस है, नॉर्वे है, यूके है, नीदरलैंड, पूछ सकते हैं मुख्य उत्पादक देशों के नाम बताइए प्राकृतिक गैस के, तो रशिया यानी कि रूस हो गया, नॉर्वे हो गया, यूके और नीदरलैंड मुख्य उत्पादक देश है। भारत में जैसलमेर का क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, मुंबई के तटीय या तटीय क्षेत्र जो है वहां पर प्राकृतिक गैस जो है वो पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं जल विद्युत की, यानी कि जल से विद्युत किस तरीके से बनाई जाती है। देखो
विश्व के अंदर जल विद्युत है ना, जो विश्व ऊर्जा के अंदर एक चौथाई भाग जो है, एक चौथाई भाग जल विद्युत का होता है प्रयोग, एक चौथाई भाग जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। जल यानी कि शक्ति के साधनों में एक चौथाई भाग जल विद्युत का ही है भाई, ठीक है ना। यानी कि ऊर्जा संसाधनों में एक चौथाई भाग जल से जो विद्युत बनाई जाती है, जल उसी का ही प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये देखो बड़े बड़े नदियों के किनारों पर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? बांध बनाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये बांध हो गया, ठीक है, जो ये जल से भरा हुआ है ये बांध हो गया, ठीक है। तो इसके बिल्कुल नीचे छोटा सा स्थान कर दिया जाता है, ठीक है। छोटा स्थान जब इसके नीचे कर दिए, नीचे क्या टरबाइन लगी होती है, टरबाइन। देखो इस बांध फुल भरा हुआ पानी का, तो ये थोड़ा सा स्थान करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रेशर से पानी निकलेगा, दबाव से पानी निकलेगा, तो टरबाइन लगी होती है। टरबाइन के साथ ही क्या लगा होता है? जनरेटर लगा होता है, ठीक है। तो जब ये पानी जोर से यानी कि दबाव से टरबाइन के ऊपर पड़ता है, तो टरबाइन जब घूमती है तो टरबाइन किसको घुमाती है? जनरेटर को घुमाती है, और जनरेटर आगे क्या करता है? विद्युत उत्पन्न करता है, ठीक है। देखो बांध होते हैं, बांध से छोटा सा क्षेत्र निकाला जाता है इनकी, और नीचे गहराई के अंदर टरबाइन लगाई जाती है। ऊपर से नीचे जब पानी गिरता है, ठीक है, तो टरबाइन पर दबाव से पानी गिरता है, टरबाइन घूमती है। टरबाइन घूमेगी तो वो क्या है? जनरेटर को जो होता है, जनरेटर को घुमाती है। जनरेटर आगे क्या करता है? जल विद्युत यानी कि विद्युत उत्पन्न करता है। आगे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, यानी कि उसका जो शक्ति है, विद्युत की शक्ति को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे 32,000 64,000 जो भी है उसको आगे बढ़ाते हैं, 33,000 66,000 जो भी यानी कि क्षेत्र है, ठीक है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं विद्युत को बढ़ाने के लिए। देखो बांध पानी का भरा होता है, इसको छोड़ते हैं, टरबाइन के ऊपर पड़ता है। टरबाइन जब घूमती है तो जनरेटर घूमता है, जनरेटर घूमता है तो विद्युत, इससे क्या होती है? विद्युत उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में देखो भाई, जो इसके बाद में जो ये जो पानी बचा हुआ पानी होता है ना, जो पानी निकल जाता है, इस पानी का कृषि के उपयोग के लिए नहरें निकाल दीजिए, कृषि साधनों में उपयोग किया जाता है। इनकी पानी ऐसा तो नहीं पानी सारा खपत हो गया, पानी तो कुछ खपत ही नहीं होता, कि तो इसके ऊपर टरबाइन के ऊपर घूमकर पानी नीचे पड़ जाता है, टरबाइन के ऊपर घूमता रहता है, पानी नीचे चला जाता है, पानी नीचे चला जाता है जब, तो वो क्या है? उससे अलग अलग नहरें निकाल दी जाती हैं, ठीक है। तो वो जो बचा हुआ पानी, जो बाकी जो पानी होता है, उसका क्या प्रयोग करते हैं? कृषि कार्यों में उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई। कृषि कार्यों में उसका प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। तो देखो जल विद्युत के जो प्रमुख रूप से क्षेत्र है वो कौन से? अभी उत्पादक देश जो है, सर्वाधिक उत्पादक देश नंबर 1 पराग्वे, ठीक है भाई। पराग्वे के बाद में आ जाता है नॉर्वे, सर्वाधिक मात्रा में, ब्राजील, पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन जो है इसके मुख्य उत्पादक देश हैं। चीन में सर्वाधिक मात्रा में जल, पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन में सर्वाधिक मात्रा में जल विद्युत का उत्पन्न किया जाता है, उत्पादन होता है, ठीक है। भारत में जो मुख्य योजनाएं या भारत में मुख्य बांध बनाए गए हैं वो कौन से? वो देख लो, भारत के अंदर देखो बागड़ा नांगल परियोजना है, जो है बागड़ा नांगल परियोजना, बागड़ा नांगल परियोजना होगी। और भाई उसके बाद में देखो बागड़ा नांगल परियोजना होगी। गांधी सागर बांध गुजरात के अंदर स्थित है, सौर भाई मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, गांधी सागर बांध। और उसके बाद में नागार्जुन सागर है, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र जो है, यानी ये क्या हो गए? जल विद्युत के जो क्षेत्र है प्रमुख रूप से कौन कौन से? भारत, विश्व के अंदर पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन है। भारत में बागड़ा नांगल परियोजना से जल विद्युत उत्पन्न होते हैं, गांधी सागर बांध से, नागार्जुन सागर से और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है, ये प्रमुख रूप से बड़े हैं, ठीक है भाई। अब देखो उसके बाद में जल विद्युत हो गई, यानी कि अपने क्या हो गया भाई?
जो परंपरागत स्रोत हैं ऊर्जा के वो पढ़ लीजिए, ठीक है। अब देखो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत देखो इनका प्रयोग क्यों हुआ, कैसे हुआ। देखो परंपरागत स्रोत हैं जो वो सीमित मात्रा में उनका जो खत्म होने की कगार पर है, उनको बनने में लाखों वगैरह लग सकते हैं, ठीक है। अकेला जल विद्युत जो असीमित है उनकी, ठीक है। तो देखो गैर परंपरागत स्रोतों का आविष्कार इसलिए किया गया ताकि जो परंपरागत स्रोत हैं उन पर जो दबाव उसको कम किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इसके अंतर्गत है सौर ऊर्जा। देखो सौर ऊर्जा तो आप देखते हो अपने आसपास घरों में भी लगी होती है, ट्यूबवेलों में अपने इधर उधर लगी होती है ना, यानी सूर्य से जो ऊष्मा होती है उसका ग्रहण किया जाता है। आगे क्या होते हैं, बड़ी बड़ी बैटरियां लगी होती हैं जो क्या करती हैं ऊर्जा उसको बाद में क्या है विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल देती हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है सोलर पैनल लगे होते हैं, सोलर पैनल लगे होते हैं जो क्या है सूर्य जब देखो सूर्य जब इसकी किरणें सूर्य पर पैनलों पर पड़ती है, ठीक है, तो ये क्या है विद्युत इन पर उसके बाद में आगे इनकी क्या तारें वगैरह जो होती है बैटरियों में लगी होती हैं, ठीक है भाई। आगे बैटरी में जो बैटरी होती है वहां पर इनकी तारें लगी होती हैं वगैरह, ठीक है। तो इससे क्या विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये सूर्य कभी खत्म नहीं होगा, सूर्य खत्म नहीं होगा तो सौर ऊर्जा भी खत्म नहीं होगी। सोलर पैनल लगे तो उस पर जो धूप है वो पड़ती है तो उससे क्या है विद्युत उत्पन्न हो जाती है। सोलर पैनल लगे तो उसके बाद आगे बैटरियां लगी होती हैं जो क्या विद्युत को स्टोर भी कर लेती हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद में दूसरा जो संसाधन है वो पवन चक्कियां हैं, जो गैर परंपरागत स्रोत है पवन चक्की। देखो पवन चक्की यानी कि हवाई, पवन माने हवा होगी तो चक्की, ठीक है। देखो इसके अंतर्गत क्या होता है भाई, सड़कों के किनारे पर या समुद्री तटीय क्षेत्रों में क्या होता है वहां पर एक बड़ा सा खंभा लगा दिया जाता है, ठीक है भाई, बड़ा सा खंभा लगा दिया जाता है और उसके क्या है पंख लगे होते हैं, ठीक है। जैसे अपने नहीं होते पंख लगे होते हैं, जब कोई साधन वगैरह जब हवा कोई हवा वगैरह चलती है वो तेज पवन चलती है तो ये क्या है ये घूमते हैं, ये पंख लगे होते हैं ये घूमते हैं। तो ये टरबाइन होती है एक प्रकार से, टरबाइन घूमती है तो आगे जनरेटर लगा होता है, तो जनरेटर क्या करेगा विद्युत को उत्पन्न करेगा। यानी कि हवा जब तेज चलती है तो ये पंख वगैरह जो टरबाइनें होती हैं ये घूमती हैं हवा के दबाव के कारण, और आगे जनरेटर जो होता है वो क्या करता है विद्युत का उत्पादन करता है। तो ये होगी पवन चक्की, ठीक है। पवन चक्की जो प्रमुख रूप से प्रयोग होती है वो देखो इसके क्षेत्र प्रमुख रूप से कौन से हैं, नीदरलैंड, प्रमुख जो देश हैं नीदरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, डेनमार्क हो गया, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, ठीक है, और स्पेन भी है तथा स्पेन, ठीक है। भारत में देखो भारत में जैसे राजस्थान राज्य हो गया, गुजरात हो गया, तो भारत में काफी मात्रा में इसके जो सॉरी भैया तो सौर ऊर्जा के भारत के अंदर पवन चक्की जो तमिलनाडु वगैरह जो क्षेत्र है वहां पर ही प्रयोग होती है, ठीक है, जो पवन चक्की की बात कर रहा हूं मैं। और सौर ऊर्जा तो राजस्थान और गुजरात में काफी रूप में प्रयोग हो जाती है, ठीक है भारत में। तो पवन चक्की नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन के सर्वाधिक मात्रा में पवन चक्कियों का प्रयोग यहीं पर किया जाता है। पवन चक्की से विद्युत उत्पन्न सर्वाधिक रूप से नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, तो ये समुद्र किनारे देश है लगभग, तो वहां पर हवाएं तेज चलती रहती हैं, ठीक है, तो वहां पर इसका उत्पादन ज्यादा होता है। उसके बाद में देखो ज्वारीय ऊर्जा। देखो ज्वारीय ऊर्जा जो होती है ना समुद्र की ज्वारीय यानी समुद्र की लहरें, तो जहां पर समुद्र सकरा होता है भीड़ा होता है ना, तो वहां पर क्या होता है टरबाइन लगा दी जाती है, टरबाइन लगा दी जाती है वहां पर। तो वहां पर जब लहरें आकर टरबाइन के ऊपर गिरती रहती हैं लगातार दबाव के ऊपर क्योंकि अगर संग्रह नहीं होगा तो वहां पर तो लहरों का दबाव कम होगा, ज्वारों का दबाव कम होगा,
तो जहाँ पर समुद्र क्या सर्कल होगा थोड़ा, वहाँ पर टरबाइनें लगा दी जाती है, और जो लहरें होती है वो तेज आकर गिरती है तो टरबाइनें घूमती हैं, आगे क्या होता है प्लस में जनरेटर लगा होता है। ये क्या है, जो इससे क्या ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, इनकी विद्युत ही उत्पन्न होती है इससे, ठीक है भाई, विद्युत उत्पन्न होती है। तो ज्वारीय ऊर्जा, उसके बाद देखो बायोगैस हो गया। बायोगैस तो अपने जो गोबर गैस वगैरह जो तन कह देते हैं इनको ना, देखो रसोई वगैरह का कूड़ा कचरा हो गया, अपशिष्ट पदार्थ, गोबर हो गया, तो इनका जो प्रयोग है क्या, इनका एक तरीके से मतलब एक बनाया जाता है, एक कुएं टाइप का एक बनाया जाता है, वहां पर इनको क्या है काफी मात्रा में गोबर वगैरह अपशिष्ट पदार्थ जो है इनको वहां पर डाला जाता है, तो उसके बाद वहां पर क्या है, वहां पर गैसें निकलती हैं उस, ठीक है, तो जिनका प्रयोग क्या है अपने वहां पर क्या है मीथेन और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। तो इसका प्रयोग उसके बाद क्या क्या घरेलू रसोई घरों में इसका प्रयोग वगैरह किया जाता है, ठीक है। देखो तो ये थे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, इनका सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। ये परंपरागत स्रोत है इनका तो काफी सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल इनका अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, सीमित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि ये लगातार कम हो रहे हैं तो इस पर जनसंख्या के कारण इन पर दबाव बढ़ रहा है। गैर परंपरागत स्रोत ही इनका विकल्प है, ठीक है अभी। तो अपने पाठ नंबर 3 जो है ज्योग्राफी का कक्षा 8 का कंप्लीट हो चुका है, कल प्रश्न उत्तर आपको भेज दी जाएंगे, ठीक है अभी पढ़ लिया आपने, ठीक है।